अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद हफीज़ है और मैं पिछले 25 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ। आज मैं थोड़ी सी आपके साथ स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के क्या तरीके हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको दो किस्म के एनालिसिस करने पड़ते हैं। एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जिसका मतलब है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है, हर जो लिस्टेड कंपनी है वो हर साल क्वार्टरली अपने जो रिजल्ट्स हैं वो पब्लिक करती है। स्टॉक एक्सचेंज को भी उसकी एक कॉपी भेजती है और उसे पब्लिक भी करती है। तो हर क्वार्टर के बाद 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। हर क्वार्टर के बाद आप जो फिगर्स हैं उसकी बैलेंस शीट से लेते हैं, जिसमें आपको पता चलता है उसने कितना मुनाफा कमाया है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पता चलता है, उसी बुक वैल्यू में इजाफा हुआ है, कमी हुई है, क्या उसने कोई डिविडेंड दिया है या नहीं दिया, पिछला ट्रेंड उसका क्या रहा है, उसके मुताबिक आप एक उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं। दूसरा तरीक़ाकार जो उसके इस तरीके से कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद जो दूसरा तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है उसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ये है कि आपने एक प्राइस टू आइसोलेशन में निकाल ली बुक्स को देख के, लेकिन मार्केट परसेप्शन उसके बारे में क्या है, शेयर प्राइस किस रेंज में मूव कर रही है, उसके पिछले वीक के हाई लोज क्या है, 4 वीक्स के हाई लोज क्या हैं, 6 वीक्स के हाई लोज क्या हैं, 180 डेज़ के 6 महीने के हाई लोज क्या हैं, और साल के हाई लोज क्या हैं। उनको अच्छी तरह स्टडी करने के बाद आप कोशिश करते हैं एक एंट्री पॉइंट उस स्टॉक के अंदर कि ये यहाँ पर मुझे एंटर कर लेना चाहिए इस प्राइस के ऊपर, उसमें आप एंटर हो जाते हैं और प्लान करते हैं कि मैं अपना एग्जिट जो है इस प्राइस के ऊपर करूँगा। और वो ऑब्वियसली टाइम के साथ आप अपना एंट्री और एग्जिट जो है उसको एडजस्ट भी करते हैं। स्टॉक मार्केट में बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो की जाती है उसमें 2 चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखी जाती हैं, एक कैपिटल गेन और दूसरा डिविडेंड। कैपिटल गेन वो अमाउंट है जो हमें शेयर को फ़रोख्त करके, अगर फ़र्ज़ करें कोई शेयर आपने 20 रुपये में लिया और आपने 22 रुपये पर उसे फ़रोख्त किया तो 2 रुपये यानी 10% कैपिटल गेन है। और अगर आपने उस शेयर को होल्ड किया और कंपनी ने 1 रुपये का मुनाफा क्वार्टर के बाद जो अनाउंस किया तो उसे आप डिविडेंड कहेंगे। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, जो इन्वेस्टर है वो बेसिकली 2 चीज़ों के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है। या तो कैपिटल गेन लेने के लिए आता है, जो कि मेजर नॉर्मली ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश कैपिटल गेन होती है, या वो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या वो होल्ड करना चाहता है, बाय एंड होल्ड पॉलिसी के साथ चल रहा है तो वो डिविडेंड लेता है, या दोनों का कम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहा है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में लगती है। बहुत सारे लोग डे ट्रेड करते हैं, कुछ स्विंग ट्रेड करते हैं, कुछ मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर रहते हैं, फॉर ईयर्स एंड ईयर्स स्ट्रेटजिकली वो मूव करते हैं। नॉर्मली वो ज़्यादा जो बड़े सरमाए से काम करते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। जो मीडियम साइज़ तक या स्मॉल साइज़ है वो शॉर्ट टर्म एंट्रीज़ लेते हैं और वो चाहते हैं कि वो बार बार मल्टीपल एंट्रीज़ करें कि जब प्राइस ऊपर जाए तो वो उसको सेल कर दें, फिर दोबारा नीचे आए तो उसको दोबारा ले लें, और इस तरह मल्टीपल एंट्रीज़ और मल्टीपल एग्जिट्स करके वो अच्छा पैसा बना लेते हैं इसके अंदर। तो ये बेसिकली तरीक़ाकार है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का। तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया। आप अगर इसको आपको पसंद आया है तो आप इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज आपके सामने नज़र आ रहा है, आप उसको लाइक कीजिए, और अगर आप मज़ीद मालूमात चाहें इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आप हमारे दफ्तर से रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।